अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैज़ुल और आप देख रहे हो फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैनवा का जो एडिटिंग सेक्शन है उसमें हम कैसे एडिट कर सकते हैं पोस्ट को या किसी भी डिज़ाइन को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। और दूसरा ये है कि जो कैनवा का टॉप पैनल है उसको हम कैसे समझेंगे, उस टॉप पैनल के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इससे पहले जो 3 से 4 वीडियो कैनवा सीरीज़ का ट्यूटोरियल चल रहा है, अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो उसको चेकआउट कीजिए। और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन करके फ्री में आप बहुत कुछ यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो, आप अपने इनकम को जनरेट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट इट, टाइम ज़ाया किए बगैर। और आपने अगर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी के अभी कर लो, ताकि इन फ्यूचर एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, फेसबुक एड्स से रिलेटेड आपको मटेरियल और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो ये मेन डैशबोर्ड है कैनवा का और यहाँ से हम एक पोस्ट को ले लेते हैं। फॉर सपोज अगर मैं क्रिएटेड डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। और यहाँ से अगर आप जाना चाहेंगे तो डायरेक्टली आप जा सकते हो, कोई भी चीज़ यहाँ पर सर्च कर लो। फॉर सपोज अगर आप इंस्टाग्राम सर्च कर लेते हो तो यहाँ से इंस्टाग्राम को आप अगर यहाँ पर सर्च करते हो तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे। तो इसके हिसाब से आप जाना चाहेंगे तो भी आप जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर गूगल में सर्च कर लो कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ इंस्टाग्राम पोस्ट, यहाँ पर आपके सामने ये आप गूगल के ऊपर जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने 1080, ये देखो स्टैंडर्ड जो है ना वो 1080 पिक्सल है ना, आपके सामने वो जो विड है वो भी 1080 है। तो अब कस्टम साइज़ के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर देखो 1080। तो इसके साथ से आप जब भी जाएंगे तो देखो क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे एडिटिंग सेक्शन में लेके जाएगा और जहाँ से हम पोस्ट को एडिट कर सकते हैं, वहाँ पर हम डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी कलर हो वो हम चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब ये जो टॉप पैनल आपको दिख रहा है, ये वाला मेरा माउस जो है ना जो मूव कर रहा है, ये टॉप पैनल है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टेप बाय स्टेप जो जो फीचर्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज़ इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे काम का नहीं है तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे, जो हमारे काम का है उससे हम फ़ायदा ले लेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले ऊम है, हम जैसे ऊम के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ जो मेन डैशबोर्ड है, हम कैनवा के मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम ऊम के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। अब सबसे पहले फाइल है, तो फाइल के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इसको समझना ज़रूरी है। अभी देखो सबसे पहले हमें जो शो हो रहा है यहाँ से ये जो हमने जो साइज़ लिया था यहाँ से चूज़ किया था तो वो 1080 यहाँ पर भी शो हो रहा है, आपके सामने है। और दूसरा ये है कि क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन, अगर आप न्यू डिज़ाइन क्रिएट करना चाहेंगे तो यहाँ से क्रिएट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो वो न्यू डिज़ाइन ही ओपन हो जाएगा। सो यहाँ से अभी देखो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, दोबारा जाता हूँ। जैसे मैं शो रूलर्स एंड गाइड्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से हम इसको, ये जो मार्जिन है इसको मैं यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ, ताकि मतलब मैं उस प्लेस को ले लूँ जहाँ मैं पोस्ट को क्रिएट करके एक सही साइज़ ले सकता हूँ और जो सिक्योर एरिया है उसको मैं पकड़ सकता हूँ। अभी देखो मैं जहाँ से यहाँ तक लेकर आता हूँ और इसको यहाँ से यहाँ, तो ये जो सेंटर प्लेस है ये आप सही तरीके से यहाँ पर एडिट करके वो कहीं से भी आप कहीं पर भी पोस्ट करेंगे तो वो कटेगा नहीं, यानी कि वो कट करके नहीं आएगा, वो शो हो जाएगा, यानी कि वो यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा, वो मोबाइल भी फ्रेंडली हो जाएगा, वो डेस्कटॉप के ऊपर भी सही तरीके से वो दिखेगा। तो ये इसीलिए यूज़ होती है ये शो रूलर्स एंड गाइड। अब शो मार्जिन के ऊपर हम जैसे ही मतलब इसके ऊपर क्लिक करेंगे शो मार्जिन्स के ऊपर तो हमारे सामने ये मार्जिन जो अभी मैं एक दफ़ा दोबारा इसको अनचेक कर देता हूँ, इसको अनचेक कर देता हूँ और अभी आपके सामने ये चीज़ सही तरीके से ये शो हो जाएगा। देखो अगर आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ ये मार्जिन लग गया ना,
ये ऑन हो गई, इट्स मीन कि ये जो इसका सेंटर हिस्सा है ये सेफ है, ठीक है। तो मैं इसको भी अनचेक कर देता हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है लगाने की। अब शो प्रिंट ब्लीड के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये देखो ऊपर बिल्कुल मतलब जहाँ ये ख़त्म होता है वहाँ पर ब्लीड है वो नज़र आ रही है। तो ये किसी लिए यूज़ होती है, ये जब आप प्रिंट करेंगे, किसी भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं बहुत सारे, वो यहाँ से क्रिएट करके वो प्रिंट आउट करने के लिए वो दे देते हैं। तो फिर ये लगाना ज़रूरी है उस सेंस में। अदरवाइज़ ये आप कंप्यूटर के लिए या किसी भी सोशल मीडिया के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसकी फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। बड़े प्रिंट वगैरह इंडस्ट्रीज़ के लिए फिर इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ हो गया। अब फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो लिखा है, जो आपने राइट डाउन की है, तो वो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे, कोई भी चीज़ आप लिखेंगे, फॉर सपोज आपने गूगल यहाँ पर लिखा है, तो आप जैसी ये गूगल का रिप्लेसमेंट कोई भी दूसरा वर्ड लगाना चाहेंगे तो यहाँ से आप दूसरा वर्ड लगा लो और यहाँ पर रिप्लेस कर दो, ये आपका रिप्लेस हो जाएगा। दैट्स सो सिंपल। और ये चीज़ हो गया। दूसरा ये है सेव। अब यहाँ पर सेव ऑल चेंजेस सेव्ड, यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हो। ये वैसे ऑटोमेटिकली जब भी आप इसमें कोई भी चेंजेस कोई भी चीज़ करा के वो ऑटोमेटिकली भी सेव होता रहता है। अब इसको जैसी मतलब कभी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, कभी जो है ना कंप्यूटर ऑफ हो जाती है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो घबराना नहीं है, ये बात याद रखो, घबराना नहीं है। तो आई एम जस्ट किडिंग। और दूसरी ये है कि ये खुद बहुत सेव होता है। अब यहाँ पर सेव टू फोल्डर, अगर आप किसी भी फोल्डर में सेव करना चाहेंगे इस पोस्ट को तो भी आप कर सकते हो ईजी तरीके से। और फिर आप यहाँ पर रिजॉल्ट एंड कमेंट्स, आप अगर किसी इस पोस्ट का लिंक किसी के साथ शेयर करते हो तो वो आपको इस पोस्ट के ऊपर कमेंट कर सकता है। तो ये इसीलिए यूज़ होता है। और जाहिर बात है आपने कभी गलती किया होगा, कभी कोई चीज़ अच्छी बनाई होगी तो लोग फिर आपको अप्रिसिएशन देते हैं, तो बहुत कुछ यहाँ से मिल सकता है। अब आते हैं विजन स्टोरी के ऊपर। तो यहाँ से ये पेड है, इस वजह से इसकी इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको इग्नोर करके रखो, ठीक है। अब मेक कॉपी के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये दूसरा, यानी कि आप इसको कॉपी करके आप इसका लिंक उठा करके किसी और को सेंड कर सकते हो कि ये आप पोस्ट दे सकते हो। तो वो देखेगा, फिर आपको बताएगा कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। कभी अगर किसी क्लाइंट को आपने भेजना हो तब भी आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने जो भी गैलरी हैं, जहाँ पर भी आप इसको डाउनलोड करना चाहेंगे वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और सेकेंड लास्ट ऑप्शन क्या है, ओपन डेस्कटॉप ऐप, यानी कि आपने अगर किसी इसका हेल्प आप ऐप आपने रखा है क्रोम के ऊपर तो वो ऐप के थ्रू से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए। और हेल्प के लिए अगर आपको कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल। ये फाइल हो गई। अब रीसाइज के ऊपर जैसे हम आएंगे तो रीसाइज के ऊपर जैसे हमने यहाँ शुरू में हमने लिया था, जो हमने साइज़ ली थी, तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ ये पेड है, आप अगर यहाँ से किसी भी चीज़ को लेंगे तो पेड है। अदरवाइज़ ये इन्हीं साइज़ को आप वहाँ से यानी कि होम से यहाँ से इजी तरीके से आप ले सकते हो। ये अगर आपको दिख रहा है तो ये बहुत आसान है, इसको यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो ऑन्डो कंट्रोल Z है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जो चीज़ फॉर सपोज यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखी है या कोई भी पोस्ट यहाँ पर आपने डाल दी हुई है, तो इसको अगर आपने कोई यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर आपने इस चीज़ को यहाँ रखा और इसको यहाँ रखा, तो अब आप दोबारा वही जो आपका पिछला रीसाइज था, अब मैं वापस उसको लेकर आना चाह रहा हूँ, तो इसको आप दोबारा इसको 1-2 दफ़ा क्लिक कर दो तो वो सेम इट इज़ देखो वापस चला गया। तो इट मीन्स अभी मैं दोबारा आगे जाता हूँ तो मेरे सामने वही सेम इट इज़ जिस तरह हमने कॉपी किया था उसी तरह ये हमारे सामने शो हो जाएगा। तो ये इसीलिए यूज़ होती है, आगे पीछे का जो सीन होता है। अब यहाँ से इसका जो आपका जो भी प्रोजेक्ट है इसका नाम अगर रखना चाह रहे हो तो आप इसको नाम रख सकते हो, जिस तरह मैं पैज डिज़ाइन रख, बट ये इस तरह आप इसका डिज़ाइन का नाम रख सकते हो। तो ये इस नाम से ही जो है ना वो सेव हो गई है। अब ट्राई कैनवा प्रो, अगर आपने इसका पेड वर्जन लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो इजी तरीके से ट्राई कैनवा प्रो के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ लोगों को ऐड करना चाहेंगे कि इस पोस्ट को कोई देख ले तो उसका ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड कर दे और वो
आपका इस पोस्ट को देख सकता है, ठीक है। जिस तरह मैं ओनर हूँ और किसी और ईमेल आईडी का यहाँ पर रख सकता हूँ। तो ये चीज़ हो गई है। और यहाँ से मैं इस पोस्ट का लिंक है यहाँ से भी मैं कॉपी करके किसी और को सेंड करके और उनसे कह देता हूँ कि आप इस पोस्ट को देख लीजिए कैसा है, मतलब थोड़ा सा कोई कमेंट्स दे दो या कोई भी चीज़। कमेंट्स यहाँ पर मैंने जैसे दिखाया था तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो ये आपका ये सेक्शन हो गया। अब आते हैं इनसाइट्स। जब भी आपने किसी के साथ शेयर किया होगा, ज़ाहिर बात है व्यूज़ आपको यहाँ दिखेगा, कितना टोटल व्यूज़ आए, यूनिक व्यूवर्स कितने, यूनिक कोलैबोरेटर्स कितने। खैर इसकी बहुत हाई लेवल के ऊपर अगर आप जाएंगे, कैनवा को लेकर जाएंगे तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब व्यूवर्स कितने आए हैं तो ये भी पता चल जाएगा, इंगेजमेंट कितने आए हैं ये भी यहाँ पर आपको दिखेगा, सोशल मीडिया से कितने लिंक्स क्लिक हुआ है, कितना यूनिक यूज़र्स है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हो। अब शेयर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस आपको दिखेगा, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलेगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, देखो यहाँ पर किसी भी बंदे को अगर आपने टीम मेंबर को यहाँ पर ऐड करना है तो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि अगर आपने इसको टेम्पलेट्स के थ्रू से ही आपने बनाना है तो इसको यहाँ से कॉपी करके वो टेम्पलेट्स के थ्रू से ही उसको दिखेगा। आपने इस पोस्ट को प्रेजेंट करवाना है किसी भी टीम व्यूअर के ऊपर या जूम के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर, तो यहाँ से आप इसको प्रेजेंट के शक्ल में ही प्रेजेंट कर सकते हो। आपने 10 पोस्ट बनाए या 10 कोई प्रेजेंटेशन के शक्ल में कुछ पोस्ट क्रिएट की है, आप कहीं प्रेजेंट करवाना चाह रहे हो तो वो प्रेजेंट के ही ज़िम्रे में वो चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड, अगर आप उसको प्रेजेंट भी करवाना चाह रहे हो और रिकॉर्ड भी करवाना चाह रहे हो तो ये भी अथॉरिटी आपको दे रहा है कि आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो और प्रेजेंट भी आप कर सकते हो। दैट्स सो सिंपल। और व्यू ओनली लिंक, अगर आप लिंक को कॉपी करके कोई भी सिर्फ व्यू कर सकता है, कोई एडिटिंग, कोई लिंक, कोई कमेंट्स नहीं दे सकता है, कोई इंगेजमेंट नहीं कर सकता है, तो यहाँ से आप सिंपल इसको कॉपी कर लो और किसी को सेंड कर दो। यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी देखो डाउनलोड में बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पर JPG है, बाज़ दफ़ा क्लाइंट्स कहते हैं कि मुझे JPG में चाहिए, कोई कहता है कि मुझे PNG में चाहिए, कोई कहता है कि मुझे PDF स्टैंडर्ड में चाहिए। तो इस तरह इस चीज़ों में आप इसको बना सकते हो, वीडियो के शक्ल में, गिफ्ट के शक्ल में, तो बहुत सारे ऐसे। अब यहाँ पर शेयर सोशल पेजेस, यहाँ पर देखो ये कितने सोशल मीडिया पेजेस के साथ इंटीग्रेट है। तो आप यहाँ से भी एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैनवा का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप इसको सीखेंगे आने वाले वक्त में, ये जितने भी सोशल मीडिया पेजेस है ये इसके साथ ऑलरेडी इंटीग्रेट है। मैं नीचे भी बताऊंगा। अभी देखो इसमें ये तो सिर्फ कुछ ही है। मोर के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा वेबसाइट, शेयर लिंक टू वॉच, और इस तरह यहाँ पर ये देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, कोई भी पोस्ट आपने बनाया आप डायरेक्टली यहाँ से फेसबुक पेज के ऊपर क्लिक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो ट्विटर के ऊपर। अब फेसबुक का ग्रुप अगर आपका बना है तो भी आप देख सकते हो, और इंस्टाग्राम बिजनेस के ऊपर, इंस्टाग्राम पर्सनल है, टिकटॉक है, फेसबुक स्टोरी है, पिंटरेस्ट है। अब इसको गिनते गिनते मतलब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा अगर मैं इसको 1 बाय 1 गिनता जाऊँ। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो डाउनलोड का ऑप्शन 3, 4, 5, 6 जगह थी, तो अभी यहाँ पर भी है। और यहाँ से अगर आप डाउनलोड सिलेक्शन किसी भी फोल्डर में, स्पेसिफिक फोल्डर में आप सेव करना चाहेंगे तो भी आप कर सकते हो। इसी तरह गूगल ड्राइव है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपने इसको सेव करना है तो भी कर सकते हो, इसी तरह बॉक्स में। और ये अगर किसी भी मैसेज के शक्ल में आपने किसी को सेंड करना है, मेलचैम्प, स्नैपचैट, स्लैक, ट्विटर मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, आई मैसेज, व्हाट्सएप, ईमेल, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये फैसिलिटेट कर रहा होता है। तो ये देखो कितने सारे चीज़ें हैं। खैर इस पे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो पाकिस्तान में अभी तक वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता है, तो ये आने वाले वक्त में ये अलाउ कर देंगे। तो इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। अब यहाँ पर ये देखो आप सेकंड के हिसाब से आप जा सकते हो कि इसकी सेकंड अगर आप बढ़ाना चाहेंगे वीडियो के शक्ल में ना, कि कितने सेकंड का वीडियो आपने लेना है, तो वो आप यहाँ से इंक्रीज़ और छोटा और बड़ा कर सकते हो अगर आपने वीडियो के शक्ल में लेना है। अदरवाइज़ ये PNG और JPG में आप डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरा ये है कि इसको अगर आपने एनिमेटेड बनाना है किसी भी इस टेक्स्ट को, तो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा
आगे पीछे करके देखो, ये नीचे से आ रहा है, ये थोड़ा साइड से आ रहा है, तो ये ऊपर से आ रहा है। इसी तरह इस एडिटिंग को भी अगर आपने चेंज करना है तो इसको भी आप कर सकते हो। इसी तरह ये है तो ये भी कर सकते हो। इसी तरह मतलब आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हो, जैसा चाहें जिस तरह चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हो। प्लस ऐड पेज, तो मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, नीचे मेरे लिए एक और पेज जनरेट हो गया, तो हम यहाँ से कर सकते हो। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप जूम और जूम आउट कर सकते हो इसको। और अगर इसी सेम पोस्ट को हमने प्लस कर के बटन के ऊपर क्लिक किया तो सेम इट इज़ उसी तरह एक पोस्ट और हमारे लिए बन जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको आगे लेके जाएंगे, इसको ऊपर और दूसरे को नीचे लेके आएंगे तो वो इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको डिलीट करना चाहेंगे तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, सिंपल इज़ दैट। और दूसरी ये है कि यहाँ पर आप कुछ नोट इस बारे में ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नोट रख ले और लिखते जाए साथ साथ, फिर उसको यहाँ पर ऐड करते जाए और यहाँ से वहाँ ऐड करते जाए। और यहाँ पर 2000 वर्ड्स का आपको अलाउ कर रहा होता है कि आप 2000 वर्ड्स तक आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना काफ़ी। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, फेसबुक एड्स से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।